जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। शर्मा कोचिंग क्लासेस आप देख रहे हैं, टेलीग्राम में फॉलो कीजिए शर्मा कोचिंग क्लासेस को। यहाँ पे हर वीडियो की लिंक हम डालते हैं, अपडेट करते हैं। कुछ भी चीज़ आपको यहाँ से कभी नहीं छूटेगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत कम दिन बचा है, हमारी कैश कोर्स भी चल रही है। फीस है 1,000 रुपये। पूरा मैथ्स कवर कर रहे हैं, रीजनिंग कवर कर रहे हैं, साइंस कवर करके दे रहे हैं। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए और अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर का फ़ायदा उठा के ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए हम अब आज मैथ्स के क्वेश्चन को चालू करते हैं। चलिए, एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर आपके हर एग्जाम में आता है, चाहे रेलवे हो, पटवारी हो, पीएससी हो। जहां जहां एग्जाम कॉम्पिटिटिव आता है, एलसीएम एचसीएफ मतलब लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक है, ये आता है। और क्वेश्चन नंबर पहला मैं करा रहा हूं। 3/7, 6/13, 9/11 का एलसीएम निकालो। जब भी बटे के फॉर्म में देगा, बटे के फॉर्म में देगा, है ना, बटे के फॉर्म में देगा, तो देखो आपको निकालने क्या बोला है, आपको निकालने बोला है एलसीएम। तो जो निकालने बोला है वो तो हम निकालेंगे ही, और जो नहीं निकालने बोला उसको नीचे निकालेंगे, है ना। बटे के फॉर्म में इसका आंसर आता है, ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ आ जाएगा। और वीडियो को पूरा देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराया हूं, छोड़ के मत जाना, वरना आप ही लोगों को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम ऊपर वाले का, तो 3, 6, 9 का एलसीएम आप एकदम बेकायदा जो बच्चे लोग करते हो वैसा कर लीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब 3 दूनी 6, देखो 3 दूनी 6, 6 तिया 18। एलसीएम कितना आएगा, ऊपर का 18 आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है ना। देखो 2 तिया 6, है ना, और 6 तिया 18। अब नीचे का एचसीएफ निकालेंगे, तो 7, 13, 11 का एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए तीनों अलग अंक है, तीनों अलग अंक है। यहीं पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जब तीनों अलग अंक आता है तो आप क्या करेंगे। अब ये जो इनका बेसिक क्लियर नहीं है वो यहाँ पे फंस जाएंगे, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो यहाँ पे फंस जाएंगे, और यहीं पे आपको नहीं फंसना है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, है ना। देखिए जब भी तीनों अलग अंक आएगा तो करना क्या है आपको, देखो समझा रहा हूँ मैं आपको, है ना। हमेशा आप इसमें छोटे वाले से बड़े वाले को हम भाग देते हैं, हमेशा छोटे वाले को बड़े वाले से भाग देते हैं। देखिए 7, 13, 11, अब तीनों अलग अंक है, इसलिए इसका जो मासा आएगा वो 1 आएगा। याद रखना, अलग अंक है तो 1 आता है, अलग अलग अंक है करके। ठीक है, अगर इसमें कुछ चेंजेस होता तो बताता, अलग अंक है करके 1 आया। ठीक है ना, आया समझ। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है आप लोगों को। ठीक है, आता है एग्जाम में, बनना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दो संख्याओं का एलसीएम 63 है और उनका एचसीएफ 9 है। एक संख्या 27 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। याद रखिए, प्रश्न में अगर एक तरफ आपका एलसीएम, एक तरफ आपका एचसीएफ, एक संख्या और दूसरी संख्या का जिक्र होगा, इसी सूत्र से सवाल बनता है। एलसीएम 63 दिया है, यहाँ पे लिख लीजिए। एचसीएफ 9 दिया है, यहाँ पे लिख लीजिए। एक संख्या 27 दिया है और दूसरी आपको निकालना है। देखिए यहीं पे कट जाएगा ना, आप काट लो। 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 7 तिया 21। दूसरी संख्या आपका 21 निकल गया। ऐसे सवाल को आप ऐसे ही बनाएं, यही फॉर्मूला है, यही सूत्र है। और वीडियो को अंत तक देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया हूं, आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है पर सिंपल है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 50 और 250 है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, दूसरी संख्या क्या होगी। सेम कॉन्सेप्ट है। जब प्रश्न में एलसीएम, उसके बाद एचसीएफ दिया हो और एक संख्या और दूसरी संख्या का जिक्र करे, एक संख्या और दूसरी संख्या का जिक्र करे, तो देखो पहले आपको क्या दिया है, एचसीएफ को बोला है 50 है, 50 लिखिए। एलसीएम को बोला है 250 है, 250 लिखिए। निकालना दूसरी संख्या। पहली संख्या के बारे में कुछ कंडीशन दिया है कि पहली संख्या को 2 से भाग करने पर
भागफल 50 प्राप्त होता है, तो पहली संख्या क्या निकल के आएगी आपका 100। भाई 100 को 2 से भाग करोगे तभी तो 50 आएगा ना। 100 यहाँ पे आप रख दीजिए, काट दीजिए। कितने बार में कटेगा? 2 बार में। काटिए, कितने बार में कटेगा? 125 के बार में। तो दूसरी संख्या क्या हो गई आपका? 125। तो ऐसे सवाल आप फटाफट बना सकते हो, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है और योग ज्ञात कीजिए। देखिए अंतर और योग का बात करेगा, इस फॉर्मूले को याद करके अप्लाई कर लेना। योग निकालना है, संख्या आपने एक्स वाई माना है, उनका अंतर 2 है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, उनका गुणनफल है 24। देखिए सब मैं ले रहा हूँ ना, यहाँ से उठा उठा के ले रहा हूँ, डैट ना। अब देखिए आप यहाँ पे समझना, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा इस तरफ जाके 96 में 4 प्लस, अब ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 10। कहने का मतलब ऐसे सवाल भी आते हैं एग्जाम में, छोड़ना नहीं है आप लोगों को, है ना। सिंपल है, फॉर्मूला याद कर लीजिए ये वाला, जब संख्या का अंतर और योग दोनों दिया होगा तब इस कंडीशन पे लगाना, रखना, ये बन जाएगा और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ आखिरी में, रेलवे की क्लासेस चालू है, 1000 फीस में आप ज्वाइन कर लीजिए। 3 महीने का कोर्स है पर एग्ज़ाम डेट आ गया इसलिए फटाफट से कंप्लीट करा रहे हैं। पटवारी की कोर्सेज भी चालू है 1000 की फीस में, फटाफट इसको भी ज्वाइन करके तैयारी को मच बेटर कीजिए। पूरा कोर्स हम कंप्लीट करा के दे रहे हैं हमारे कोचिंग संस्था के माध्यम से। आपको इस नंबर पे कॉल करके सिर्फ ज्वाइन करना, या तो व्हाट्सअप कीजिए या तो कॉल कीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।